Hello everyone, welcome to Rohit Chakravarti Biology. I am welcoming you here and today we are understand structural organization in animal lecture 6. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा सेल जंक्शंस के बारे में। जो ये सेल जंक्शंस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनके बीच में ये प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इन सेल जंक्शंस में। सेल जंक्शंस मेनली हमें तीन प्रकार के पढ़ने हैं। पहला होगा हमारा टाइट जंक्शंस, दूसरे होंगे हमारे एडहेरिंग जंक्शन और तीसरे होंगे हमारे गैप जंक्शंस। इन तीनों जंक्शंस को क्लियर करके हम कनेक्टिव टिश्यू की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में जैसे कि हम स्ट्रक्चरल और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कंपाउंड एपिथेलियम और जो सिंपल एपिथेलियम है ये हमने पूरा कवर किया था स्क्रैच से, तो उसी हिसाब से हम सेल जंक्शंस के बारे में भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर या मेरे साथ इंटरेक्ट करके लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और आपको नए नए अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। सेल जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। अब कैसे होते हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा बता दूंगा डायग्रामेटिकली। ये हमने दो सेल्स ले ली, ये तीन प्रकार के होंगे। एक तो होंगे टाइट जंक्शंस जो कि ऐसे गोल, ये ना ऐसे मेम्ब्रेन्स के थ्रू उनको कनेक्ट करता है, ये प्रोटीन होते हैं जो कि टाइट जंक्शन को फॉर्म करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे गैप जंक्शंस, तीसरा हम पढ़ लेंगे एडहेरिंग जंक्शन। तो इन तीनों जंक्शंस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले मैं इनके आपको टाइप लिखवा देता हूं, टाइप्स ऑफ जंक्शंस की टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है टाइट जंक्शन। First we will understand tight junction, then we will move on to tight junction, adhering और next we will study gap। जैसा कि इनका नाम है वैसा ही ये सारे जो जंक्शंस हैं वो काम करते हैं। इनके अलावा और भी जंक्शंस होते हैं, उनके ऊपर हमें नहीं जाना है। हमारे जो 12th का सिलेबस और 11th का सिलेबस है उन दोनों में हमें सिर्फ ये तीन प्रकार के जंक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टडी करने के लिए, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है। जब बैचलर्स ऑफ साइंस करेंगे उसमें बायोलॉजी फील्ड से आप आगे जाएंगे तो जूलॉजी बॉटनी में सेपरेटली आपको ये सारा बताया जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा टाइट जंक्शन के बारे में, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी ऑल हैव टू टॉक अबाउट टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शंस को ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉल्ड एज ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन। अब ऑक्लूडिंग जंक्शन क्यों कहा? क्योंकि ये ना है ऑक्लूडिंग प्रोटीन की हेल्प से अपने बॉन्ड्स को बनाते हैं। इनके जो बॉन्ड्स होते हैं दो सेल्स के बीच में, जैसे कि ये जो दो सेल्स हैं ये कनेक्ट हुए हैं। दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको, मे भी दिखाई दे इस पर, इस पे ना क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसे टाइट जंक्शंस होते हैं जो इनको बहुत ज्यादा टाइटली, नाम ही है टाइट, तो बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड करके रखते हैं और स्टिच करके रखते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड्स स्टिचिंग between two cells, between two
अब ये जो सेल्स हैं वो एडजेसेंट होंगी, ये याद रखना, ये दो सेल्स जो हैं वो एडजेसेंट सेल्स होंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। और इसके बारे में एक और चीज पढ़ते हैं, ये मेड अप होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन। जो दो प्रोटीन है, होते तो बहुत सारे हैं बट हमें मेनली दो प्रोटीन के बारे में जान लेना ही बहुत होगा। एक तो हो जाएगा ऑक्लूडिन, एक हो जाएगा क्लॉडिंग। क्लॉडिंग प्रोटीन, ये दो प्रोटीन जो हैं इनका बना होता है, ये बॉन्ड प्रोवाइड करता है, दो मेम्ब्रेन्स जो होती है उनको स्टिच करता है, एकदम जैसे हम सिलाई के ऊपर मशीन पे सिलाई लगाते हैं ना, मशीन की सिलाई एकदम लाइन से जो लगी हुई होती है, ऐसे ये दो मेम्ब्रेन्स को अंदर तक सीव करते हुए, टाइट करते हुए जाता है, जिससे ये प्रिवेंट करता है लीकेज को। एक और पॉइंट इससे निकल के आएगा, प्रिवेंट्स लीकेज। लीकेज को प्रिवेंट करता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया टाइट जंक्शन के बारे में। टाइट जंक्शन के बारे में बस इतनी सी चीजें जानना बहुत है। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे टाइट जंक्शन के? जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हम पहले लिखेंगे एपिथेलियम टिश्यू ऑफ स्टमक या लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है, जैसे हम स्टमक का डायग्राम यहाँ पे बनाएं, ये जो स्टमक है इसके अंदर की जो ये लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग किसकी, जो बॉन्ड बने होंगे, ये जो एपिथेलिया है जो म्यूकस सीक्रेट करता है, गॉबलेट सेल्स भी इसके अंदर होती हैं। तो ये जो एपिथेलिया इसके अंदर जो जंक्शंस होंगे वो कौन से जंक्शंस होंगे? कनेक्ट, जो टाइट जंक्शन प्रेजेंट होंगे मेनली। इसका डायग्राम मैंने यहाँ शो कर दिया है। ये क्या है? स्टमक है। स्टमक यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टमक है। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे गैप जंक्शंस के बारे में। अभी हमने टाइट जंक्शन के बारे में पढ़ाई की है, अब हम बात करेंगे गैप जंक्शंस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों? गैप जंक्शंस के बारे में। गैप जंक्शन, जो ये गैप जंक्शन होते हैं ना, इनको हम लोग कम्युनिकेटिंग, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, तो इनको कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो जैसा कि इनका नाम है वैसा ही काम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक पॉइंट की हेल्प से इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल्स जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन में ये हेल्प करेगा, इसीलिए इसका नाम है कम्युनिकेटिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। अभी हमने डायग्राम से सिर्फ देखा था ना वो टाइट जंक्शन को, अब हम गैप जंक्शन को भी डायग्रामेटिकली देख लेंगे। ये जो दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में ये होगा न्यूक्लियस। इनका सेल्स हैं, उनका न्यूक्लियस है, और ये जो है ये ऐसे टनल शेप, ये जो टनल शेप प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको गैप जंक्शन बोलते हैं, और ये जो टनल है इसको बोलते हैं कनेक्सॉन। अलग से लिख देता हूं, एक मिनट। कनेक्सॉन, ठीक है, कनेक्सॉन। तो यहां लिखते हैं ये बनाते हैं प्रोटीन चैनल्स को, प्रोटीन चैनल्स को कॉल्ड एज कनेक्सॉन्स। कनेक्सॉन्स, तो इनको क्या बोलते हैं? कनेक्सॉन्स कहते हैं।
ये जो कनेक्सॉन्स होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये हेल्प करते हैं, ये जो कनेक्सॉन्स हैं ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्मॉल molecules, sometime bigger molecules also, small molecules, sometime bigger, एक्सेप्शन है बायोलॉजी में तो बहुत सारे, तो ऐसे ही इसको कभी कभी बड़े को भी जाने देता है, एंड आयंस, और जो आयंस होते हैं उनको हेल्प करता है ये ट्रांसफर करने में या स्टिमुलस गिवन करने में एक दूसरे की सेल्स को, सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, आवाजाही होती है आयंस की, मटेरियल की, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन लिपिड के बने हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक दूसरे के पास जाते हैं, तो उनको आने जाने में ये जो गैप जंक्शन है ये हेल्प करता है, इसको कनेक्शन है ये, ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस मिलके बहुत सारे जंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं जो कि गैप जंक्शंस होते हैं। इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करना रहेगा, यहाँ पे रफ करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये कनेक्शन वाली लाइन को यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना, और क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा इसके हर्ट वॉल। हर्ट वॉल में मैक्सिमम यानी जो बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और गैप जंक्शन होते हैं वो हर्ट वॉल में पाए जाते हैं। हमारा जो दिल होता है ना उसमें साइनोएट्रियल नोड से जो स्टिमुलस प्रोवाइड होता है पूरे हर्ट को, तो परकिंजी फाइबर्स जैसे कि अभी मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, हर्ट का पूरा सर्कुलेशन हम उसमें पढ़ेंगे हर्ट के बारे में, तो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो हर्ट वॉल है उसमें ये जो गैप जंक्शन होते हैं बहुत मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं, जितने भी आयंस का ट्रांसफर हर्ट में इतने रैपिडली होता है वो सारा ये गैप जंक्शन एक दूसरे सेल्स में इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा हम इसका एग्जांपल, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है यूटेरस। एट द टाइम ऑफ लेबर पेन, जो लेबर पेन है या पास्चुरेशन है, जब बेबी बर्थ होता है तो उस समय पे क्या होता है यूट्रस एक साथ पुश करता है, तो यूट्रस में वो पूरे सारे सिग्नल्स को एक साथ स्प्रेड करने के लिए जो जंक्शंस का यूज किया जाता है वो है गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन इतनी प्यारी चीज है, ये पूरे यूट्रस को एक साइमल्टेनियसली एक स्ट्रेच देते हैं, एक उसमें फोर्स जनरेट करते हैं कि वो एक साथ पुश करे और कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन लूज ना रहे। बेबी बर्थ एक बहुत प्यारा प्रोसेस होता है, हम सब जानते हैं, तो उसी में ये बहुत प्यारा रोल निभाता है एट द टाइम ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन के टाइम पे ये सारे आयंस को, सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को और सारे ग्रेडियंट्स को एक साथ स्टिमुलस देने का काम करता है और लेबर पेन करके बेबी के पार्चुरेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये हो गया गैप जंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड हम इसकी बनाएंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अडहेरिंग जंक्शन के बारे में। अडहेरिंग जंक्शन भी ऐसे ही कम्युनिकेटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो सीमेंट करता है, कैसे करता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमें बात करनी है अडहेरिंग जंक्शन के बारे में। जो अडहेरिंग जंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है। अडहेरिंग माने अडहेर करना, जब दो चीजें चिपकती हैं आपस में तो अडहेर होती हैं, तो उस अडहेरिंग जंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। अडहेरिंग जंक्शन कैसे काम करता है। अडहेरिंग जंक्शन का मैं पहले आपको डायग्राम बता दूं, जैसे कि ये जो दो सेल्स हैं, ऐसे ऐसे ये जंक्शन प्रेजेंट होता है, ये सेल्स को स्ट्रेच के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। तो अडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है, प्रोवाइड करता है, अडहेरिंग जंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जिससे कि सेल्स जो हैं वो हिले ना। जैसे ये जो दो सेल्स हैं तो ये दो सेल्स आपस में बाइंड हो जाए। ये बाइंड कैसे होती हैं, ऐसे प्रोटीन के थ्रू बाइंड होती हैं, ऐसे जैसे कि जब हमें बॉन्ड बनाने की आदत है तो हम ऐसे बॉन्ड को दर्शाते हैं कि ये अटैच हो जाए, ऐसे ही ये जो अडहेरिंग जंक्शन है ये भी ऐसे काम करता है और प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा अडहेरेंस टू दी सेल्स। अडहेरेंस प्रोवाइड करेगा, उन लोगों को एक से चिपका के रखेगा, तो हेल्प करेगा और रेसिस्ट करेगा।
क्या रेजिस्ट करेगा? ये रेजिस्ट करेगा स्ट्रेच को। जो हमारी मसल सेल्स स्ट्रेच होती हैं और पुल होती हैं एक दूसरे को, तो उनको स्ट्रेच आउट होने से, उनको फटीग और उनको फटने से हेल्प करेगा, उनको साथ में कनेक्ट करके रखेगा। ये जो अडहेरिंग जंक्शन है ये बना होता है मेड अप ऑफ, MU इसका मतलब होता है मेड अप ऑफ, ये मेड अप ऑफ होता है कैडरिन प्रोटीन का। कैडरिन प्रोटीन, जो कैडरिन प्रोटीन है उसका बना होता है ये अडहेरिंग जंक्शन। अब ये जो अडहेरिंग जंक्शन है वो पाया कहाँ जाता है? जैसे कि अभी हमने गैप और टाइट जंक्शन के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे कि अडहेरिंग जंक्शन कहाँ पाया जाता है। तो अडहेरिंग जंक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो हो जाएगा फिर से हर्ट की बॉल। जो गैप जंक्शन थे वो हर्ट की बॉल के अंदर आयंस का ट्रांसफर होने में हेल्प कर रहे थे। ये जो हैं ये हर्ट की बॉल को स्ट्रेच होने में, क्योंकि जब हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जनरेट होती है, तो उसमें बहुत सारा प्रेशर लगता है सेल्स के बीच में, आयंस का ट्रांसफर होता है, बहुत रैपिड फोर्स और एक्शन के साथ ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे हर्ट बॉल में ये प्रेजेंट होकर हर्ट की बॉल्स को स्ट्रेच और इतना ज्यादा रेजिस्ट करती हैं कि वो यानी फटीग ना हो या उनके बीच में कोई क्रैक ना आ जाए। क्योंकि हार्ट जो है एक बहुत प्यारा ऑर्गन है शरीर का, जो कि सारे स्टिमुलस हमारी बॉडी में जनरेट होने में हेल्प करता है। जैसे कि जब वो हार्ट से पंप करेगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे ब्रेन टू वो अपने जो ये पैर होते हैं उन तक जितना भी जो सर्कुलेशन होता है वो सिर्फ हार्ट करता है ड्यूरिंग दी पंप। तो उस पंप को मेंटेन करने के लिए हार्ट वॉल के अंदर ये जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और बहुत प्यारा काम करते हैं। तो अभी तक हमने तीनों जंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने बात की थी टाइट जंक्शन के बारे में, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ अगर आप कहें तो टाइट जंक्शन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो टाइटनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है, दो सेल्स के बीच में उनको डिफरेंट नहीं होने देता, चिपका कर रखता है। दूसरी बात, हम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हार्ट, जो टाइट जंक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है? स्टमक की बॉल में, एपिथेलियम सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक और, तो मैंने आई थिंक लिखाया हुआ हो या ना भी लिखाया हो, पर आप याद रखना कि जो टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन के अंदर सॉरी टाइट जंक्शन जो है वो होता है ब्रेन और ब्लड के बैरियर्स में। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, हमारा जो ब्रेन है बहुत ज्यादा स्पेशल पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, तो उसके में कोई पैथोजन ना एंटर कर जाए उसके लिए ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए धन्यवाद।